हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है अब इस समय पर बहुत सारी भर्तियां निकल रही हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे इस वीडियो में एनवीएस, केवीएस, यूएमआरएस यानी कि इन तीनों का सेम सिलेबस होता है, तो उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो सभी प्यारे साथी एंड तक बने रहिएगा। इस सेशन को लाइक जरूर करना और अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में। उससे पहले जो हमारे प्यारे साथी न्यू हैं, आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। कोर्स अवेलेबल है आप सभी के लिए। चलिए देखिए, सिलेबस में हमने बिल्कुल आपको व्यवस्थित क्रम में लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले संगीत का इतिहास। संगीत का इतिहास आप देखेंगे, जानेंगे तो आप यहाँ पर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में आपका वैदिक काल, भरत काल, ये सब कुछ आपको अच्छे से जानना होगा। मध्यकाल में मुगल काल और आपका अकबर का समय, ये पूरा का पूरा जो मध्यकाल था वो आपको अच्छे से जानना होगा। आधुनिक काल में आपको पता है भातखंडी जी का और पुलस्कर जी का जितना महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है वो आपका आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। संगीत के इतिहास को अच्छे से विस्तृत क्रम में आपको जान लेना होगा। इसके बाद हम चलते हैं आपका नेक्स्ट। देखिए, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, एक ही चीज़ यहाँ पर चार चार बार लिखी हुई है, बट हमने आपको व्यवस्थित और अच्छे से समराइज कर दिया है। ठीक है, देखिए कंपन, आवृत्ति, पिच, वाइब्रेटर के साथ संबंध आपको बताना है। ध्वनि की स्वर और वाद्य श्रेणियाँ, संगीतमय और असंगीतमय ध्वनि, स्वयंभू स्वर। ठीक है, संगति और असंगति, रागों के मुख्य प्रकार, ध्वनि का अवशोषण, प्रतिध्वनि, अनुनाद, ये सभी आपको बताना है। ठीक है, आपसे देखिए नेक्स्ट, नाद, ग्राम, स्वर, श्रुति और मूर्छना, ये आपको इनका अच्छे से डिटेल में आपको पता होना चाहिए। श्रुति की अवधारणा, जिसमें आपका लोचन, अहोबल, पुंडरीक, विट्ठल, रामामात्य, सोमनाथ आदि के शुद्ध विकृत स्वर कौन सा स्वर की श्रुति पर स्थापित होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। व्यंकटमुखी के 72 ठाट, शुद्ध मध्यम के कितने हैं, तीव्र मध्यम के कितने हैं, जो 72 ठाटों के चक्र चलते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। भातखंडे के 32 ठाट और 10 ठाटों का तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें कर्नाटक और हिंदुस्तानी दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न रागों का अध्ययन, ये आपके राग हैं। तो देखिए, शुद्ध कल्याण, देशकार, कामोद, छायानट, गौड़ सारंग, जय जयवंती, रामकली, पूरिया, मारवा, सोहनी, शंकरा, ललित, दरबारी, राणा, मियाँ मलार, बहार, तोड़ी, मुल्तानी, देसी, जोगिया, बागेश्वरी, जौनपुरी, श्रीपुरिया, धनाश्री, बसंत, परज, हिंडोल, चंद्रकुंस, ये आपके 27 राग हैं। तो इन रागों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, रागों के न्यास, अल्पत्व, बहुत, तिरुभाव, आविर्भाव के माध्यम से चित्रण, रागों में आलाप, तोड़ा, झाला के साथ गति लिखना, रागों की पहचान करना, उनके स्वरों के माध्यम से, उनके नोट्स के माध्यम से, कौन सा राग किस स्वर के आधार पर प्रयोग होता है, कौन सा स्वर वर्जित रहता है, ये जो राग के 10 लक्षण होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए राग के बाद आता है आपका ताल। तो आपके राग कितने थे? 27। अब ताल, त्रिताल, एक ताल, रूपक, तीव्रा, सूलताल, झुमरा, धमार, जत्ताल, झपताल, चौताल, कैरवा ताल, दादरा ताल, तिलवाड़ा, पंजाबी ताल, पंचम सवारी, दीपचंदी, फरोदस्त ताल, कुंभ ताल, शिखर, अड़ाचार ताल, धुमाली, दादरा ताल, ब्रह्मा ताल, लक्ष्मी, रुद्र, विवास, पश्तो, शिखर, बड़ी सवारी, अष्टमंगल, गणेश, ये आपका 22 ताल है। कितने ताल हैं? ये आपका 22 ताल हैं। मणिताल, तालों को सभी प्रकारों के संकेतन में लिखना, यानी कि आपका ताली, खाली, विभाग, ये सब कुछ पता होना चाहिए इन तालों का। नेक्स्ट, परिभाषिक शब्दावलियां, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, गीत, गंधर्व, गान, देसी संगीत, स्थाय, मुखचालन, अक्षिप्तका, निबद्ध, अनिबद्ध गान, राग लक्षण, रागालाप, रूपकालाप, आलप्ति, स्वस्ता नियम, तान, मीण, जमजमा, सूत, घसीट, जोड़ालाप, तोड़ा, टुकड़ा, परन, रेला, त्याही, पेशकार, मुखरस, त्रपल्ली, चौपल्ली, चक्रदार बोल, फरमाइशी, विलोम,
लोम, चारबाग, स्तुति के बोल, झूलना के बोल, दमदार, बेदम, त्याई, लग्गी लड़ी, ये परिभाषिक शब्दावलियां हैं जो कि आपके सिलेबस में दी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट, गायन शैलियां। देखिए, ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, चतुरंग, तराना, त्रवट, ये तो आपका उत्तर की है। ठीक। अब दक्षिण की गायन शैलियां भी आपका कृति, पदम, जाबली, ये सब कुछ आपको पता इनका भी होना चाहिए, क्योंकि आपका दिया हुआ है दक्षिण संगीत की गायन शैलियां। ठीक है, तो इनको भी आपको अच्छे से यहाँ पर लेके चलेंगे। ठीक है। अब जीवनियाँ, जीवन परिचय, भातखंडी जी का, पुलस्कर जी का, तानसेन, अमीर खुसरो, फैयाज खान, रविशंकर, राम सहाय, अहमद जान रकबा, उदय सिंह, नाना पानसे। लयकारी, दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड़, कुआड़, ब्याड़, ये लयकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण संगीत के प्रमुख घराने, वाद्य वर्गीकरण, इसमें आपका जो चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण सारंगदेव ने दिया है, भरत जी ने नाट्य शास्त्र में बताया, वो सब कुछ पता होना चाहिए। नाट्य शास्त्र, बृहदेशी संगीत रत्नाकर का डिटेल में वर्णन, इन ग्रंथों का कंप्लीट वर्णन आपको देखना है। गमक, हारमोनी, मेलोडी, पाश्चात्य संगीत किस पर बेस्ड है, हिंदुस्तानी संगीत किस पर बेस्ड है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। राग वर्गीकरण, देखिए राग वर्गीकरण में आपका पूरा राग वर्गीकरण, पूरा का मतलब प्राचीन से लेकर के आधुनिक समय तक। पहले आपका जाति गायन था, फिर आपका जैसे जैसे आपका बढ़ता गया पूरा का पूरा आज का जो थर्ड राग वर्गीकरण है, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ताल वर्गीकरण, ठीक, जाति और रागों का विकास, गत लेखन, विभिन्न प्रकार के छंद और काकू। अब देखिए, भातखंडे, विष्णु दिगंबर पुलस्कर और पश्चिमी संगीत की स्वर प्रणाली का अध्ययन, यानी कि स्वर लिपि का अध्ययन होगा। ठीक है, स्वर लिपि का अध्ययन। भातखंडे, पश्चिमी संगीत के स्केल का तुलनात्मक अध्ययन, इसमें आपका डायटोनिक, पाइथागोरस, टेम्पर्ड, मेजर, माइनर स्केल, ये पता होना चाहिए। वीणा पर स्वरों की स्थापना श्रीनिवास जी के अनुसार। उत्तरी और दक्षिणी ताल पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन। क्लियर। ये था आपका सिलेबस। देखिए, सिलेबस आपका बहुत बड़ा था, लेकिन हमने इसको समराइज करके और पूरे के पूरे सिलेबस को उसमें से जो चीज़ें हैं जो एक ही चीज़ 4-4 बार रिपीटेड हो रही थी, उसको हमने हटा दिया है। इतना आपका सिलेबस है और बस आपको यही सिलेबस पढ़ना है, इससे आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब इसका आप यहाँ पर बैच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ये था आपका आज का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, जो भी हमारे प्यारे साथी यहाँ पर वेट कर रहे थे सिलेबस का, तो आप देख लीजिएगा और अच्छे से इसको नोट डाउन करके तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।